देखिए, आज का जो आपका टॉपिक रहेगा वो है व्यावसायिक सेल या बैटरी, हम लोग बोल सकते हैं व्यावसायिक सेल या बैटरी। ठीक है, देखिए सेल से पहले की जो विक्रिया थी वो हम पढ़ा दिए थे और उसमें हम एक आपको बतलाए भी थे, क्या चीज, सूत्र लोन, याद है? बताइए तो लोन में एल किसको इंडिकेट करता है? लेफ्ट। और जो लेफ्ट होता है उससे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। और जिसपे ऑक्सीडेशन होता है वो एनोड होता है और उस पे निगेटिव चार्ज होता है। तो इस लोन का अर्थ क्या होता है? लेफ्ट ऑक्सीडेशन, एनोड और निगेटिव चार्ज, ये हम बता दिए थे। और लेफ्ट के उल्टा होता है राइट, और राइट पे जो होता है उस पे होता है रिडक्शन, और रिडक्शन जिस पे होगा वो कहलाएगा कैथोड, और कैथोड जो होगा वो हो जाएगा पॉजिटिव। ये चीज पढ़ा दिए थे अच्छी तरह से और जानते भी हो। और इसी चीज का आज हम लोग उपयोग करके सीखने वाले हैं कि सेल में होता क्या है या सेल कितने तरह के होते हैं। ठीक है, तो सेल आपको नॉर्मली देखने के लिए मिलेगा 3 सेल, जिसमें ये वाला सेल आप नहीं देखे होंगे। ईंधन सेल आपको नहीं देखने के लिए मिला होगा, लेकिन इसमें 2 सेल आप अच्छी तरह से जानते हैं और इसका यूज भी किए हो। 2 सेल का आप यूज किए हो और 2 चीज देखे भी हो, 2 सेल। और इसमें क्या है, तो पहला आप सेल की बात कीजिएगा तो सेल याद रखिएगा 3 तरह का, प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल और ईंधन सेल। सेल कितने तरह का होता है? 3। कौन कौन? और ईंधन सेल। ईंधन सेल या फ्यूल सेल भी उसको बोला जाता है। ठीक है, तो इस प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल को मोस्टली हम लोग देखेंगे क्योंकि यही 2 हम लोग को पढ़ना भी है। और बाकी जो तृतीयक सेल है उसको छोड़ देना है, खाली ऐसा जान लेना कि तृतीयक सेल होता क्या है। ठीक, तो देखिए प्राथमिक सेल में कौन कौन आ जाएगा, तो आपके घर में जो भी वैसा सेल जो रिचार्ज नहीं होता है, रिचार्ज मतलब मोबाइल वाला रिचार्ज नहीं, मतलब कि जो एक बार खत्म हो जाए तो उसको हम लोग फिर से चार्ज नहीं कर सकते हैं, तो उसे हम लोग प्राथमिक सेल कहते हैं। जैसे बताइए ऐसा एग्जांपल में आपके घर का कौन कौन सामान आ सकता है? टॉर्च में जो बैटरी लगता है, रिमोट में जो बैटरी लगता है, समझ में आ रही बात? ये सबके सब आपका कैसा सेल होगा? प्राथमिक सेल। प्राथमिक सेल जनरली ज्यादा ताकतवर नहीं होती है। ये घड़ी में जो बैटरी लगता है ना, घड़ी वाला, उसमें भी तो सेल होता है, बिना सेल को थोड़ा चलेगा। तो उसमें भी जो सेल होता है वो कैसा होगा? प्राथमिक सेल होगा। घड़ी हो, बैटरी हो, रिमोट वाला, वो सबके सब प्राथमिक सेल होता है उसमें। ठीक है, जैसे इसमें याद कीजिए प्राथमिक सेल हम लोग कहेंगे किसको, तो प्राथमिक सेल वैसी सेल होता है जिसे हम लोग पुनः रिचार्ज नहीं कर सकते हैं। देखिए वैसा सेल जिसे आवेशित नहीं किया जा सकता है प्राथमिक सेल कहलाता है। ठीक है, यानी कि वैसी सेल जिसे हम लोग पुनः किसी भी विधि से उसको हम लोग रिचार्ज नहीं कर सकते हैं, प्राथमिक सेल कहलाएगा। जैसे आपके घर में निप्पो का बैटरी होगा, निप्पो, पहले ही बैटरी पूरा चलता था। आज जो द्वितीयक सेल मार्केट में आया है ना, वो प्राथमिक सेल को एकदम मुआ दिया है। ऐसे भी प्राथमिक सेल एक बार जब यूज हो जाता है तो दोबारा हम लोग उसको यूज नहीं कर सकते। आप बताइए घड़ी वाला बैटरी एक बार खत्म हो जाता है, दोबारा से हम लोग लगा सकते हैं उसमें? उसके जगह पे दूसरा सेल आ जाता है। अगर दोबारा से अगर हम उसको चार्ज कर सकते हैं तो क्या वही सेल को हम लोग वापस नहीं लगा देते? जैसे मोबाइल वाला देखिए, मोबाइल का एक बार चार्जिंग खत्म हो जाता है तो दोबारा उसको हम लोग चार्ज लगाते हैं कि नहीं? फिर से चार्ज होकर के मोबाइल क्या हो जाता है? आराम से चलने लगता है। तो मोबाइल में जो बैटरी होगी प्राथमिक सेल नहीं होगा, जो मोबाइल की सेल होगी प्राथमिक सेल नहीं होगा। तो प्राथमिक सेल का बनावट तुमको कुछ ऐसा नजर आएगा, लेकिन याद रखिएगा कि प्राथमिक सेल वो आपको सिर्फ और सिर्फ ऐसे नहीं मिलेगा, वो बहुत किस्म का मिल सकता है। प्राथमिक सेल का एक हम एग्जांपल आपको दिए हैं, निप्पो। घड़ी वाला बैटरी भी आप इसको अंतर्गत में ला सकते हैं। रिमोट वाला बैटरी भी देख सकते हैं, छोटा छोटा जो बैटरी होता है ना इस तरह से, वो कौन किसका एग्जांपल में आता है? प्राथमिक सेल का एग्जांपल में आता है। ये प्राथमिक सेल का एग्जांपल में आ जाएगा। या माइक में जो एक बोआ वो माइक होता है ना, उसका बीच में ऐसा लगेगा बैटरी जो कैमरा में लगता है, जो कैमरा में लगेगा ना, वो वाला बैटरी क्या होता है? आपका प्राथमिक सेल। तो प्राथमिक सेल समझ में आ गया किसको कहेंगे? वैसा सेल जिसे हम लोग दोबारा रिचार्ज नहीं कर सकते। एक बार अगर यूज कर लिए उस सेल को तो दोबारा वो मतलब यूजलेस हो जाता है, उसे हम लोग खत्म कर देंगे। तो वो क्या कहलाएगा? आपका प्राथमिक सेल। प्राथमिक सेल में होता क्या है आप समझिए। प्राथमिक सेल में देखिएगा तो आप निप्पो के बैटरी देखे होंगे, जनरली निप्पो का बैटरी आप देखे होंगे, तो उसमें जो ऊपर गोले से जो पेपर लगा हुआ रहता है वो कौनो काम का नहीं होता है।
अब बैटरी देखे ना निप्पो के, तो अगर ऊपर में जो पेपर लगा हुआ रहता है कागज का, वो किसी काम का नहीं होता है, ठीक है। वो खाली उस बैटरी के अंदर मटेरियल जो धंसा हुआ रहता है उसको बचाने का काम करता है। उसके अंदर में होता क्या समझिए कि अभी बैटरी को देखिएगा तो हम पूरी तरह से इसको ओपन कर चुके हैं, और इस बैटरी के ऊपर वाला जो ढक्कन है यानी कि पेपर, उसको हम खत्म कर चुके हैं। यानी कि इसके ऊपर में जो पेपर लगा हुआ है वो पेपर नहीं है, यानी कि इसके आंतरिक भाग को हम आपको समझा रहे हैं। तो आंतरिक भाग में आप देखिएगा तो क्या क्या चीज होगा। तो सबसे पहले एक ऊपर उठा हुआ ढक्कन ऐसा रहता है जिसको लोग कैप बोलते हैं, जो अगला बैटरी अगला सेल से जाकर क्या करता है, सटता है। यानी इस तरह से, अगर इस तरह से अगर आपका बैटरी है तो इसको मेरे को निकला रहेगा जो इधर पीछे वाला से इसे सटता है। ध्यान दिए कभी बैटरी पर, इस तरह से याद रखिए कि इसको हम लोग बैटरी कहेंगे, पूरा को बैटरी कहेंगे। लेकिन कोई एक होकर पूछे तो उसको क्या कहेंगे, सेल। तो सेलों के समूह को बैटरी कहा जाता है। तो हम लोग को पढ़ना कुछ है बैटरी। तो बैटरी पढ़ना है तो जाहिर सी बात है कि इसमें हम लोग किसका बात करेंगे, 2-3 को सेल की बात करेंगे। तो एक सेल क्या होता है उसके अंदर की बात को हम लोग समझते हैं। तो ये जो कैप तरफ उठा हुआ रहता है ना, ये जो रॉड होता है, ये रॉड होता है ग्रेफाइट का। किसका होता है, ग्रेफाइट। अब आपको पता है ग्रेफाइट कार्बन का अपरूप होता है, कार्बन का अपरूप है, और इसे हम लोग ग्रेफाइट रॉड या कार्बन रॉड बोलते हैं, जो बैटरी के एकदम बीचों बीच होगा। जैसे यहाँ पर हम मार्कर देखिए, तो इस मार्कर के बीच में छिद्र है, तो इस तरह से छिद्र इसके बीच बीच है। उसी तरह से वो बैटरी यानी कि सेल जो होगा, वो सेल के बीचों बीच में ग्रेफाइट रॉड होता है। और उस रॉड का काम क्या होता है कि वो रॉड आपका धन टर्मिनल की तरफ वर्क करता है। जो कैप उठा हुआ रहता है ऊपर में कैसा चार्ज होता है, प्लस, यानी कि धनात्मक होता है, धनात्मक, ठीक है। और इसके चारों तरफ ये जो रॉड रहेगा, इस रॉड के चारों तरफ देखिएगा एक दूसरा लेयर होता है। तो इसी तरह से ये जो रॉड होता है, इस रॉड के चारों तरफ जो रेड वाला हिस्सा दिख रहा है ना, ये रेड, इसके चारों तरफ आपको एक मटेरियल भरा हुआ रहता है, और जिसका नाम होता है मैग्नीज ऑक्साइड और प्लास्टर ऑफ पेरिस। 2 चीज होती है। कोई जरूरी नहीं कि हर एक सेल में आपको यही मिलेगा, चेंज भी हो सकता है। लेकिन ये जो सेल हम लिए हैं इसमें क्या होता है आपका मैग्नीज डाइऑक्साइड प्लस प्लास्टर ऑफ पेरिस। जो रेड वाला हिस्सा दिख रहा है ना, ये रेड, ये आपका होता है। और इसके जस्ट बगल में रेड वाले हिस्सा के ऊपर में भी एक कवर होता है। इस रेड वाले जो हिस्सा होता है उसके ऊपर में भी एक कवर होता है, और वो कवर आपका झिल्ली के तरह होता है, झिल्ली, ताकि इधर से जो मटेरियल है इसको में जा करके रिएक्शन कर सके। क्योंकि हम बताए थे जब उसमें हम साल्ट ब्रिज पढ़ा रिएक्शन करा रहे थे, तो उसमें हमें को बताए थे साल्ट ब्रिज, लवण सेतु, जेकर नीचे वाला छिद्र पर यहाँ पास अगर जेल था और कर बीचवा में भरल था कोची केसीएल भरल था यहाँ पास केसीएल। तो वो दोनों क्या करता था, क्षेत्र से जाकर के अगला में रिएक्शन कर जाता था। तो अगला में रिएक्शन करता था तो यहाँ पास क्या था, झिल्ली था कि नहीं। तो उसी तरह से यहाँ पास क्या है, झिल्ली लगा हुआ रहता है। और झिल्ली क्या करता है कि इसके बाहर की जो मटेरियल होता है इसके बीच में वो क्या है, अमोनियम क्लोराइड है, अमोनिया क्लोराइड है। और इस क्लोराइड को यानी कि अमोनिया क्लोराइड, जो देखो हम इसको कलर कर देते हैं, जो ग्रीन वाला दिख रहा है, एक ग्रीन वाला हिस्सा को रेड वाला हिस्सा से अभिक्रिया के लिए कौन सा, रेड वाला जो पदार्थ है, रेड वाला का नाम बताइए, मैग्नीज डाइऑक्साइड और प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये रिएक्शन करता है किससे, अमोनियम क्लोराइड से। और जैसे ही अमोनियम क्लोराइड से रिएक्शन करेगा तो बीच में दीवार नहीं होना चाहिए, कोई झिल्ली होगा तब ना जाकर आपस में रिएक्शन करेगा। तो यहाँ पास देखिएगा, तो यहाँ पास कोई अगर दीवार खड़ी कर देता है तो ये जो आपका दिख रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस प्लस ये जो अमोनियम क्लोराइड दिख रहा है, ये दोनों को रिएक्शन करने वाला होगा ना चाहिए जगह। तो उस जगह को हम लोग जो रहता है उसको जेलिन्युमा थैली बोलते हैं। और यही थैली क्या करता है, आपस में रिएक्शन करने का काम करता है। और इसके ऊपर में एक कंटेनर होता है जो जस्ता का होता है, याद रखिएगा। ये किसका होता है, जेडेन का, जस्ता का। और जेडेन का जो कंटेनर होता है, ये कंटेनर काम करता है तुम्हारा माइनस का, यानी कि निगेटिव, ऋणात्मक। देखिए माइनस, इस किसका काम करता है, ऋणात्मक का। अब बताओ तो कि यहां के अनुसार अगर देखोगे तो जहां ऑक्सीडेशन होता है वो क्या कहलाता है, एनोड। और जो एनोड होता है वो क्या कहलाता है, धनात्मक, कोई डाल सॉरी ऋणात्मक, निगेटिव। तो बताइए कि अगर ये वाला हिस्सा ऋणात्मक है तो ये एनोड होगा कि नहीं। तो अगर ये एनोड है तो यहाँ क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन। यहाँ पास क्या हो रहा होगा आपका, ऑक्सीडेशन। याद रखिए यहाँ पास ऑक्सीडेशन।
समझ में आ रही बात। तो ऑक्सीडेशन होगा तो यहाँ रिएक्शन चालू है कि नहीं, और चालू है तो आराम से इसको दोनों को क्या किया जाता है, तार से मिला दीजिए आप। यहाँ प्लस वाले को जैसे ही माइनस से मिलाओगे तो रिएक्शन शुरू हो जाएगा। जैसे हम बताए थे कि इसमें अगर आप ऐसे प्लेट खाली रख दीजिए, इसमें वो इलेक्ट्रोड इधर इलेक्ट्रोड रख दीजिए, इससे तार जोड़ दीजिए, तो ये रिएक्शन कुछ देरी के बाद खत्म हो जाता है, नहीं होता है। तब एक बीच में हम लोग क्या किए थे, यहाँ पास एक लगाया था अगर जेल, अगर जेल यानी साल्ट ब्रिज, तब ना उसको कंटिन्यू किया था। तो अगर आप बैटरी को धनात्मक और ऋणात्मक से नहीं जोड़िएगा तो बैटरी खत्म नहीं होगा। मतलब खत्म करना नहीं होने का मतलब रिएक्शन इसके अंदर में नहीं होगा, और रिएक्शन नहीं होगा तो फिर इसके अंदर में विक्रिया संभव है नहीं। तो इसको जैसे ही हम लोग प्लस और माइनस यानी धनात्मक और ऋणात्मक से जोड़ देते हैं तो रिएक्शन चालू हो जाती है, और उस रिएक्शन से हम लोग क्या कर देते हैं, आराम से विद्युत उत्पन्न कर करके, और जिस चीज में यूज करना है आराम से कर सकते हैं। तो आराम से कर सकते हैं। तो ये आपका क्या होता है, प्राथमिक सेल होता है। समझ में आ रही बात, लिपो बैटरी की बनावट कैसे होती है। जितना हम लोग नॉर्मल बाहर से देख लेते हो, बाहर से उतना होता नहीं है, लेकिन याद कीजिए ये प्राथमिक सेल आपको समझ में आया क्या होता है, कि वैसी सेल जिसे हम लोग दोबारा रिचार्ज नहीं कर सकते हैं। प्राथमिक सेल का वर्क कैसे होता है, यानी काम कैसे करता है, तो काम करने का इसका मेन तरीका क्या होता है, ये रिएक्शन। यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो आप देख रहे हो, मैग्नीज डाइऑक्साइड प्लास्टर ऑफ पेरिस, किससे रिएक्शन कर लेता है, इधर अमोनियम क्लोराइड से। और इस अमोनियम क्लोराइड के बाहर में जो लगा हुआ होता है कंटेनर यानी जस्ता, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऋणात्मक प्लेट की तरह काम करता है। और इसमें जो कैप लगा हुआ है वो धनात्मक। जैसे ही धनात्मक और ऋणात्मक से जोड़ते हैं इसके अंदर में रिएक्शन चालू हो जाता है। जिस समय रिएक्शन पूरी तरह से खत्म हो जाती है हम लोग बोलते हैं कि बैटरी खत्म हो गया, निकाल करके दूसरा लगाओ। तो दूसरा लगाने का काम यही होता है। इसके अंतर्गत में बहुत सारे सेल आते हैं, जैसे में देखिए शुष्क सेल, शुष्क सेल मैंने सूखा हुआ सेल, शुष्क सेल इसी में आ जाएगा। मरकरी सेल इसी में आएगा। तो ये सब के सब आपका कैसा सेल हो गया, प्राथमिक सेल। द्वितीयक सेल जस्ट इसका उल्टा होता है। द्वितीयक सेल क्या होता है, इसका उल्टा होता है। द्वितीयक सेल में याद कीजिए कि उस द्वितीयक सेल में हम लोग बैटरी को रिचार्ज कर सकते हैं। याद रखिएगा, प्राथमिक सेल क्या है कि वैसा बैटरी, वैसी सेल जिसे हम लोग दोबारा आवेशित नहीं कर सकते। रिचार्ज का मतलब आवेशित करना होता है, ठीक है। जबकि द्वितीयक सेल में क्या होता है, वैसी सेल जिसे हम लोग पुनः रिचार्ज कर सकते हैं, पुनः रिचार्ज कर सकते हैं। यानी कि इसको अगर हम लिखूं तो इसको ऐसे बोल सकते हैं कि वैसी सेल जिसे पुनः आवेशित किया जा सकता है, किया जा सकता है। मतलब कि एक बार अगर खत्म हो जाए तो उसे आप फिर से चार्ज में लगा दीजिए, फिर से जैसे वो रिचार्ज हो जाएगी आप फिर से उसका यूज कर सकते हैं। जैसे पता है घर में जो आपके यहाँ बैटरी होगा जिससे इन्वर्टर चलता होगा, वो बैटरी कौन सा, द्वितीयक सेल। क्योंकि उसको याद कीजिए कि एक बार आप ले लेते हैं तो 2 साल 3 साल के लिए निश्चिंत, तो 2-3 साल के लिए यदि आप निश्चिंत हो जाते हैं तो इसका मतलब कौन चीज, उसको हम लोग बाहर से रिचार्ज कर रहे हैं तब ना, आवेशित कर रहे हैं तब, तो वो आपका क्या कहलाता है, द्वितीयक सेल। द्वितीयक सेल का बहुत सिंपल फंडा होता है। देखिए द्वितीयक सेल में क्या होता है कि द्वितीयक सेल का ये वाला जो बाहर वाला उजला वाला आप कवर देखते हो ना, जगह तो कंपनी का नाम लिखल रहता है, कंपनी का एक्साइड हो गया, इको हो गया, इको का बैटरी, एक्साइड इको दोनों सेम है। एक्साइड हो गया, ल्यूमिनियस हो गया, ओकाया हो गया, ये सब बैटरी क्या होता है जो लिखा हुआ रहता है। तो बाहर वाला जो कवर आपको दिखता है ना, वो कवर सिर्फ उसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए रहता है, लेकिन उसके अंदर में मेन मटेरियल उसका होता है। अंदर में देखिए होता क्या है कि ऐसा बहुत सारा प्लेट लगा हुआ रहता है, लेकिन वो प्लेट आपको हमेशा दिखेगा जोड़ा में। जोड़ा समझ में आ रहा है, मतलब कि 4 गो 6 गो 8 गो 10 गो 12 गो इस तरह से आपको दिखेगा, ठीक है। और उसके पीछे लॉजिक होता है कि एक प्लेट जो होती है ना, उसमें एक प्लेट वो 2 वोल्ट उत्पन्न करता है विद्युत धारा। एक प्लेट 2 वोल्ट। तो बताइए तो कि आपके घर में 12 वोल्ट का बैटरी होता है कि नहीं। वो जो आपके यहाँ जो ट्यूबलर बैटरी होता है, वो ट्यूबलर बैटरी आपका 12 वोल्ट की होती है। तो उसमें 12 वोल्ट की होगी तो कितनी प्लेट लगेगी, 6 प्लेट लगेगी। यानी कि एक प्लेट आपका 2 वोल्ट देता है तो 6 प्लेट 12 वोल्ट देगी। तो 12 वोल्ट का ही तो बैटरी होता है। तो यहाँ पर देखिएगा तो ये बैटरी में आप यहाँ पर देखिएगा तो आपको टोटली दिखाई दे रहा होगा 1 2 3 4 5 और 6
6 प्लेट है, प्रत्येक प्लेट कितना वोल्ट उत्पन्न करता है? 2 वोल्ट। याद रखना, प्रत्येक प्लेट कितना वोल्ट? 2 वोल्ट उत्पन्न करता है। तो 6 प्लेट वाला बैटरी कितना वोल्ट का होगा? 12 वोल्ट। इसीलिए आप देखिएगा कि बड़ा वाला बैटरी लीजिएगा ना, तो ऊपर पानिया डालने वाला जो कैपवा होता है 6 गो होता है, 6 गो होता है। यानी कि 6 प्लेट है आपका, कितने पास बैटरी होगी? कितना वोल्ट का हो गई? 12 वोल्ट की बैटरी हो गई। ठीक है, तो उसी का साइज किसी का बड़ा हो सकता है, किसी का छोटा हो सकता है। तो जो जितना बड़ा साइज का होगा उसमें बेस स्टोरेज की क्षमता उतना ही अधिक होती है। तो यहाँ पर समझिए कि एक चीज और याद रखिएगा कि इसमें जो प्लेट लगा हुआ रहता है, वो हम बताए थे कि आप प्लेट किसी का भी ले सकते हैं, जस्ता का भी ले सकते हैं। इससे पहले जब हम पढ़ा रहे थे क्लास में तो वो बात हम बतलाए थे, उसमें हम लिए भी थे। लेकिन एक बात ये भी बताए थे कि एक प्लेट अगर यहाँ पास है तो दूसरा का प्लेट आपका धनात्मक होगा, अगर एक ऋणात्मक है तब। तो यहाँ पर सोचिए कि रेड वाले को हमने लिया है लोहा का ऑक्साइड, सॉरी लेड ऑक्साइड। क्या है? लेड ऑक्साइड। तो लेड ऑक्साइड यदि ए वाला प्लेट है तो दूसरा का जो प्लेट होगा वो सिर्फ और सिर्फ क्या है? लेड है। याद रखिएगा, शीशा भी इसको बोला जाता है, शीशा। अब ये जो प्लेट आपको दिख रहा है लेड ऑक्साइड का और लेड का, इस सारे प्लेट को डाल दिया जाता है किसमें? तो विद्युत अपघट्य सॉल्यूशन में, विद्युत अपघट्य विलयन में। जैसे इसमें आप देखिए तो इसमें जो विलयन भरा हुआ है, ये विलयन, ये सल्फ्यूरिक एसिड है। मान के हम चलते हैं कि अब किस में है भरा हुआ? सल्फ्यूरिक एसिड में, H2SO4, ये वाला विलयन। और इस विलयन को हम लोग बोलते हैं H2SO4, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड है। अब बताइए तो कि ये वैद्युत अपघट्य ही ना होगा जो क्या करेगा? इसके रिएक्शन को संपन्न कराएगा। क्योंकि उस समय बताए थे कि जो लेफ्ट साइड वाला होता है, यानी कि जो एनोड होता है, वो एनोड से इलेक्ट्रॉन निकलता है। एनोड से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन निकलता है। तो निकलेगा तो प्लेटवा क्या हो जाएगा? खिया करके, यानी कि दुबरा न जाएगा, और यहाँ पर से क्या हो जाता है? मोटा जाता है। तो इसको शुरू करने के लिए बाहर से हम लोग लगाए थे साल्ट ब्रिज, और उस साल्ट ब्रिज क्या करता था? इसको फिर से मोटा देता था, यानी कि उसका हथियार नीचे बैठा देता था। तो यहाँ पर सोचिए तो कि अगर ये वाला हिस्सा को देखोगे लेड को, तो ये वाला क्या हो जाएगा? माइनस वाला हो जाएगा, ये माइनस। और ये सॉरी ब्लू वाला, ये वाला लेड जो है वो क्या हो जाएगा? माइनस। जबकि ये वाला रेड वाला क्या हो जाएगा आपका? प्लस। तो अगर प्लस है तो बताओ तो कि कैथोड की एनोड, प्लस वाला कैथोड, देखिए यहाँ नेगेटिव के उल्टा पॉजिटिव, और जो पॉजिटिव होता है कैथोड होता है, जो कैथोड होता है उसका रिडक्शन होता है, जिसपे रिडक्शन होता है राइट में होता है। ये बात हम बताए थे। कब? जब एक खुद रिएक्शन करके विद्युत दे रहा होगा तब। लेकिन जब इसको हम लोग खुद से रिएक्शन करवाएंगे, यानी कि इसको आवेशित करवाएंगे, बाहर से बिजली देंगे, तो बाहर से बिजली देंगे तब इसका उल्टा हो जाता है। इसका उल्टा, जहां प्लस होगा वो किस चीज का काम करने लगेगा? माइनस का। और जो माइनस होगा वो किसकी तरह काम करेगा? प्लस। कब काम करेगा? हाँ, जब हम लोग इसको आवेशित करेंगे, यानी बैटरी चार्ज करेंगे ना, तब बैटरी चार्ज करेंगे तब। जैसे यहाँ पर देखिए कि यहां से जब हम रिएक्शन करवाएंगे, यानी कि बैटरी इसमें से लेंगे, यानी कि इससे बैटरी लेंगे, तो क्या होता है? इससे बैटरी लेंगे तो हमारे अंदर का जो इलेक्ट्रॉन, सॉरी इस प्लेट के अंदर का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो धीरे धीरे खिसक करके कहां जाएगा? कैथोड के पास जाएगा, यानी कि जहां रिडक्शन होगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का निकलना रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, और जहां घुसता है वो रिडक्शन। तो यहाँ पर सोचिए तो कि यहाँ पास जाएगा तो ये ऑक्सीडेशन का हो रहा है लेफ्ट में, जहां एनोड होगा था। अगर ये ब्लू वाले को हम एनोड माने हैं, यानी कि माइनस माने हैं, तो बैटरी जब यूज कर रहे होंगे हम लोग, तब यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होगा? निकल जाएगी। ठीक है, और उसके बाद फिर यहाँ देखिएगा तो इस क्या होगा? जब चार्ज करेंगे, फिर से उसमें चार्ज में लगाएंगे ना, तो बैटरी क्या हो जाएगी? उसमें आवेश को संचित करेगी, यानी कि जो माइनस था किसमें चेंज हो जाता है? प्लस में। तो द्वितीयक सेल आपका कैसा सेल होता है? तो वैसी सेल जिसे पुनः हम लोग आवेशित कर सकते हैं, यानी रिचार्ज कर सकते हैं, वो क्या कहलाता है? द्वितीयक सेल, यानी सेकेंडरी सेल। बताओ मोबाइल की बैटरी कौन सी सेल? द्वितीयक। तृतीयक कौन को बोल रही? द्वितीयक सेल। तृतीयक तो पढ़ाई नहीं की है। द्वितीयक सेल, ठीक है। अब बताओ ऐसा ऐसा और एग्जांपल आप समझ सकते हो कि नहीं? जो कैमरा में बैटरी लगता है, कैमरा में, समझ में आ रहा बात? तो कैमरा वाला बैटरी नहीं देखे हो, आपको दिखा देंगे।
कैमरा में जो बैटरी लगता है ना वो रिचार्जेबल होता है, यानी उसे हम लोग रिचार्ज कर सकते हैं, और रिचार्ज कर सकते हैं तो कौन सा, द्वितीयक। टॉर्च में बैटरी लगने वाला प्राथमिक, लेकिन मोदी लाइट द्वितीयक। प्लेट होता है ऊपर में, वो धार के घुसेड़ले रहते हो, तो वो आपका कैसा हो जाएगा, द्वितीयक हो जाएगा। मतलब आप सिंपल समझिए, जो भी आपका रिएक्शन रिचार्ज होगा वो आपका क्या कहलाएगा, द्वितीयक। जैसे इसके अंतर्गत कौन कौन सेल आ जाता है, तो सीसा संचायक सेल, निकेल कैविडियम सेल। अभी बताओ तो ये वाला कौन सा होगा, सीसा संचायक सेल होगा, ठीक है, सीसा संचायक। उसके बाद फिर हम लोग को तीसरा सेल पढ़ना है जिसको फ्यूल सेल कहते हैं, यानी कि ईंधन सेल कहते हैं। और ईंधन सेल को पढ़ना नहीं है, जनरली आप समझ लीजिए ईंधन सेल क्या होता है, कि ईंधन सेल में ईंधन से प्राप्त रासायनिक ऊर्जा को किसे बदल दिया जाता है, वैद्युत ऊर्जा में। तो ईंधन से प्राप्त रासायनिक ऊर्जा को यदि हम सीधे वैद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं तो वो क्या कहलाता है, ईंधन सेल कहलाता है। इसका बहुत सारा एग्जांपल है, जैसे गाड़ी चलती है ना तो वहां ईंधन की जरूरत नहीं होती है क्या, ऐसे थोड़ा चलेगा मोटरसाइकिल, तो हम लोग उसको फ्यूल देते हैं, बाहर से नहीं देते हैं, पेट्रोल डालो, तो वहां पास यूज किसका हो जाता है, ईंधन सेल का हो जाता है। ऐसा ऐसा बहुत सारा एग्जांपल है। तो इसका आप लोग का तीसरा में ईंधन सेल होता है। मुख्य रूप से आपका ये दो चीज है, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल, और तीसरा हम लोग को नहीं पढ़ना है, ठीक है। थोड़ा डिटेल से इसको हम लोग लिखाई में क्लियर कर देंगे, तो आप इसको राइट